अस्सलामुअलैकुम टीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। कराची में समंदर किनारे एक और सकाफ़ती मेला सज चुका है। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल 2025 का इनेकाद किया गया है और इस 3 रोज़ा फेस्टिवल का आज बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया और उनके हमरा वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह भी मौजूद रहे। इस रंगारंग सकाफ़ती मेले में सिंध के दही इलाकों की रिवायात, हुस्न और वहाँ की सकाफ़त के बारे में बेहतरीन अंदाज़ में अक्कासी की जा रही है। ना सिर्फ सकाफ़ती मेला जो है वो सिर्फ सकाफ़त तक महदूद है, बल्कि उनकी रिवायत, उनके रहन सहन और तरीक़ेकार के बारे में भी बड़ी खूबसूरती से डिस्प्ले करके इस सकाफ़ती मेले में दिखाया गया है। इस क्राफ्ट फेस्टिवल में जो सिंध की दही इलाकों की ख़वातीन हैं, उन्होंने अपने ज़बरदस्त से स्टॉल्स भी सजाए हैं जिनमें उनका हाथ का काम जो है वो नुमाया नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे मकामात बनाए गए हैं जहाँ के सिंध के दही इलाकों की रिवायत को एक भरपूर अंदाज में दिखाया गया है, जिसमें औताक है और एक ऐसा मकाम भी बनाया गया है कि जहाँ सिंध में होने वाली शादियों की एक झलक जो है वो डिस्प्ले के ज़रिए दिखाई गई। और इस ज़बरदस्त मेले में क्या क्या चीज़ें हैं और लोग इसको किस तरह से एंजॉय करें, आगे चलते हैं और उनसे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कोटियाँ वेस्ट कोट ख़रीद रही हूँ, मुझे अच्छी लगी हैं। और मुझे तो ये बाहर के मुल्क भेजनी है, तो इनमें से अच्छी चीज़ें वहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद भी आती है। यहाँ का कल्चर अच्छा लगता है उनको, तो इस वजह से मैं आई हूँ। डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, अच्छी हैं। हाँ, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हमें बहुत देखना है। सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं और सिलेक्ट करना बड़ा मसला है। और ये मैं तो इनको जितना भी इनको अप्रिशिएट किया जाए कम है। इतना मेहनत से ये चीज़ें बनाते हैं, लेके आते हैं, बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और पूरे पाकिस्तान का कल्चर इंट्रोड्यूस होना चाहिए ना दुनिया के साथ। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान कितना रिच है, और सिंध तो है ही स्पेशली रिच। सिंध जैसा तो कोई है ही नहीं। ये हमारे उन आर्टिशियन के लिए भी अच्छा है जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन उनकी पजीराई नहीं होती या उनको सही मुआवजा नहीं मिलता, या कम से कम वो डायरेक्ट मार्केट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उनको अपनी मेहनत का जो है वो सही मुआवजा भी मिल जाता है। और दूसरा ये कि कराची जैसे शहर में होने का मकसद या मतलब ये भी होता है कि इंटर कल्चरल हार्मनी पैदा होती है, कि यहाँ के लोग भी देखते हैं कि सिंध कितना रिच है, इंक्लूडिंग कराची की सकाफ़त भी यहाँ पे नज़र आएगी और बाकी इलाकों की भी आएगी। तो एक अच्छा इवेंट है और अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने नई चीज़ देखी है, हमारे खुद का कल्चर है, हमारा सिंध कल्चर है। मैं यहाँ सिंध फेस्टिवल आती हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत मज़ा आता है। ये सिंध कल्चर तो हमारे सिंध का है ना, बहुत मज़ा होता है। कपड़े अच्छे लगे हैं और जूते अच्छे लगते हैं और इस फेस्टिवल अच्छा लगता है। मतलब माशाल्लाह जितने भी कोट गिने बनाए माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए हैं। इंजॉय बहुत हो रहा है पूरा दिन, यानी कि माशाल्लाह हम आए इंजॉय किया। अल्लाह का शुक्र है, जितने भी बनाया बहुत प्यारा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। जी मैडम, पूरा पाकिस्तानी बहुत अच्छा है, मगर ये चीज़ इसी क्राफ्ट फेस्टिवल में एक ज़बरदस्त सी अक्कासी मेरे रकम में नज़र आने वाली मेरे कैमरामैन इरशाद आपको दिखाएं तो वो माहौल दिखाया गया है जो सिंध के दही इलाकों में शादियों में उमूमन देखने को मिलता है। इन्हीं में जो है वो दुल्हन भी है जिसने उरूसी लिबास भी मलबूस किया है, जो कि सिंधी सकाफ़त की अक्कासी करता है। और इसी के साथ इसी शादी में शरीक आने वाले शुरका और उसमें जो दीगर तमाम तर लोग शादी वाले माहौल में होता है, ढोल बज रहा है, धुनें चल रही हैं, मटके से पानी भरा जा रहा है, चक्की पीसी जा रही है और तमाम ख़वातीन और मर्द हजरात ने भी तमाम तर ने जो है वो सिंधी सकाफ़ती लिबास पहने हुए हैं। या इस स्टॉल पे जो मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई है। बताइएगा इस डिस्प्ले के हवाले से कि सिंधी सकाफ़त की अक्कासी की गई है और शादी वाला माहौल दिखाया गया, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई? ये असल है तो सिंध की सकाफ़त भी है, वो जो उधर जो है वो शादी का माहौल भी है, और जो पहले घर का गरीबों का घर होता था उसका माहौल भी है, और बादशाह का भी माहौल है, और जोगी भी है, और जो चारपाइयाँ बनाता है वो खटरी भी है। और मतलब तीन आइटम हैं, एक शादी का माहौल भी है और जोगी भी है और बादशाह भी है, और पुराने जो घर का सिस्टम है वो भी है। शुक्रिया। रिवायती अंदाज से घरों में न सिर्फ एक शादी का माहौल बल्कि दीगर जो तमाम तरह एक एक्टिविटीज़, एक सरगर्मियाँ जो है वो दही इलाकों में चल रही होती है। चक्की पीसना, बादशाह का जो है वो रिवायती लिबास और रिवायती अंदाज, इस तरह से वो बैठते हैं। एक सपेरा भी बैठा हुआ है जो अपनी धुनों से जो है वो सांप को नचा रहा है
और तमाम तर ये माहौल बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है कि जो कि लोग कराची में रहते हैं या सिंध के दीगर शहरी इलाकों में रहते हैं, उनको दही इलाकों का जो उसकी रिवायत है और जो वहाँ की सकाफ़त है उसका नहीं पता। तो इस फेस्टिवल के ज़रिए वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ ज़िंदगी बसर की जाती है और ख़ुसूसी तौर पर वहाँ तकरीबात कैसी चल रही है। आगे चलते हैं, जो स्टॉल सजाए गए हैं और जो दीगर चीज़ें उनका भी विज़िट करते हैं और लोगों से जाते हैं। रंगारंग फेस्टिवल में जिस तरह हमने दिखाया है कि शादी का माहौल और एक सकाफ़त नज़र आ रही है, तो वहीं रिवायत और जद्दत भी एक ही साथ नज़र आ रही है। आगे चलते हैं स्टॉल्स की जानिब और मेरे कैमरामैन इरशाद आपको दिखाएं तो यही वो तमाम चीज़ें हैं जो रिवायती चीज़ें हैं, लेकिन इनको जद्दत के तकाज़ों के मुताबिक बनाया गया है। रंगों से मुज़य्यन करके खूबसूरत मिट्टी से जो है वो घरों में सजाने वाली चीज़ें हैं, तमाम तरह अशिया जिसमें झूला है, ऊँट है, हाथी और घरों को सजाने वाली जो खूबसूरत चीज़ें जो पहले भी बनाई जाती है और अब भी उसी तरह से हाथों से मिट्टी से बनाकर और इनको हाथों से पिरो कर यहाँ लगाया गया। स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या क्या चीज़ें हैं इस वक्त आपके पास? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं टोनोबागो डिस्ट्रिक्ट बदीन से आया हूँ। मेरे पास मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हैं, हाथ की, सारा हाथ की चीज़ें सारी बनाई हैं। उसके ऊपर कलर किया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ कोई आइटम है, टर्टल हैं और फ़िश हैं, छोटे जानवर हैं, प्याले हैं, रंगीन प्लेट हैं। सारा हमारा पुराना नेचुरल काम है, पुराना, और कलर भी नेचुरल किए हैं उसके ऊपर। ये हमारा अपना ख़ानदानी काम है, हम अपने बाप दादाओं से करते आए हैं। मैं अपने अबू से सीखा हूँ, वो अपने अबू से। इस तरह हमारा ख़ानदानी काम है, सारी हाथ से बनी है, कोई ड्राई या ऐसे जगह काम नहीं है। यकीनी तौर पर ये हाथ से बनी हुई नज़र भी आ रही है और इनमें जो हुनर है सिंध का, सिंध के दही इलाकों का, उनके लोगों का, वो झलकता हुआ बाकायदा नज़र आ रहा है। इसी में जहाँ घर के सजाने वाली दीगर चीज़ें मौजूद हैं, तो ख़वातीन से मंसूब दीगर चीज़ें भी हैं जिनमें खूबसूरत जो हमें क्रॉकरी है वो नज़र आ रही है यहाँ पर, जिनके ऊपर खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बनाया गया है, जो आज के दौर में ज़्यादातर मशीन से बनते हैं, लेकिन उन्होंने हाथों से उनको कलर किया है, पेंट किया है, हाथों से मिट्टी से बने हुए भी हैं और उसी तरह से उनको उनके ऊपर रंग चढ़ा कर उसी खूबसूरती से उनको बनाया गया है। कौन कौन सी चीज़ें ये मौजूद हैं, क्या क्या इनका डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से तैयार? ये मिट्टी से बनती हैं सारी, चक होता है गोल घूमने वाला, उस पे बनाते हैं। उसके बाद इसको कपड़े के पानी से फिनिशिंग करते हैं, उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं, फिर हाथ से पेंटिंग होती है, इसके बाद ग्लेज चढ़ता है, इसके बाद भट्टी में जाता है, पकता है, फिर ऐसा आता है। तकरीबन 15-20 दिन लग जाएंगे। 15-20 दिन की मेहनत है ये जो आपको इससे कैमरे में नज़र आ रही है कि कितनी नफासत से इसको पहले तैयार किया गया है, एहतियात से इसके डिज़ाइन के मुताबिक, और उसके ऊपर जो नफासत से कलर किए गए हैं और जिस तरह से वो खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं वो आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है। एक ही जो पॉट है उसके ऊपर कितने मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, जो अपनी मिसाल आप हैं और अपना हुनर ख़ुद जो है वो दिखा रहे हैं और हुनर बोलता हुआ यहाँ इन तमाम तर चीज़ों में सिर्फ नज़र नहीं आ रहा है बल्कि बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अपनी मिसाल आप दे रहे हैं, अपनी सकाफ़त को, अपने रंगों को, अपने हुनर को, और तमाम तर चीज़ें जो है वो ख़ुद ब खुद हमें नज़र आ रही है। इसी के आगे हम चलें तो ये खातून, सिंधी खातून बैठी हुई हैं जो सिंधी ज़बान में तो बात करती हैं, उर्दू नहीं आती उनके, लेकिन उनकी मेहनत का तकाज़ा देखें कि चरखे के ऊपर धागा बनाते हुए हमें नज़र आ रही है, जो कि एक रिवायती माहौल, जिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी सिंध के दही इलाकों में ख़वातीन इसी तरह से धागा जो है वो चरखे पर तैयार करती हैं और इसी मेहनत से, इसी हुनर से, इसी लगन से काम करती हैं, जिसकी अक्कासी हमें यहाँ नज़र आ रही है कि उनको उर्दू ज़बान नहीं बोलने आ रही, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें जो हमारे हम तक पहुँचते हैं, किस प्रोसेस से गुज़र के तैयार होके, वो तमाम काम वो यहाँ पर बैठ के सुकून से बेखबर होकर दुनिया से कर रही हैं और इस काम को वो इंजॉय करती हुई भी नज़र आ रही हैं कि बड़ी मगन होकर और बड़े जो है वो जोश से, मोहब्बत से कर रही हैं। और जिस तरह से हम लोगों की मोहब्बत और उनकी चीज़ों को देख रहे हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये तमाम काम किया जाता है। अब ये हमने चीज़ें देखी हैं, अब हम देखेंगे ख़वातीन से रिलेटेड वो चीज़ें जिन पर ख़वातीन ख़ासी दिलचस्पी लेती हैं और हमने यहाँ देखा भी कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो यहाँ से ख़रीदारी करके बैरून मुल्क भिजवाने की ख्वाहिश रखती हैं। इसी में ये सारी हैंडमेड ज्वेलरी है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ख़वातीन के पसंदीदा कड़े जिनको जो है वो आजकल हमें मुख्तलिफ ब्रांड्स में जो है वो नज़र आते हैं, किस तरह के वो ऑर्डर पर तैयार की जाती है, ऑनलाइन सिस्टम इनका होता है और ये बड़े नफासत से हाथ से तमाम तर चीज़ें बनाई हैं। इसमें दीगर चीज़ें भी हैं,
ये खूबसूरत शीशा हम आपको दिखाएं जिसके ऊपर किस तरह से मोतियों से जो है वो काम करके बनाकर हाथों का सारा काम हुआ हुआ और इसी तरह की तमाम तर चीज़ें हैं। स्टॉल मालिक खातून हैं और इस पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने स्टॉल के हवाले से बताएं और जो जो चीज़ें हैं किस तरह से तैयार की, कितनी मेहनत है इसमें? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किरण है और हम 3 सिस्टर हैं जिनका ये बिज़नेस है और माशाल्लाह से हम कोशिश करें कि सिंध के काम को प्रमोट करें। जैसे कि सिंध से बाहर जो लोग हैं उनको सिर्फ ये पता है कि सिंधी गज होते हैं, लेकिन हमने उन्हीं में से रिसाइकिल करके बंजारा बैग्स बनाए हैं और जैकेट्स बनाई हैं, अजरक की ज्वेलरी बनाई है, ये सारे ड्रेसेस बनाए हैं। ये सारी हमारी अपनी कलेक्शन है। कोशिश करें कि सारे सिंध के कलर्स हम एक साथ सबको दिखाएं। अच्छा, ये जैकेट्स बड़ी खूबसूरत लग रही है, ये खुद बनाई है, हाथ का काम है और किस तरह से इसके ऊपर कितना टाइम लगा इसको बनाने? बिल्कुल इतना टाइम हाँ लगता है। 3 दिनों में एक जैकेट्स बनती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़े जो भी सिंध के कलर्स हैं ना कलरफुल, वो सारे एक चीज़ में लाएँ, जैसे कि एक जैकेट्स में लाएँ। कोशिश करते हैं कि बहुत शुक्रिया। सादगी तो हमें नज़र आ ही रही है सिंध की तमाम सकाफ़त में, उसी तरह उसके जो रंग है बिखरते हुए वो उसकी अक्कासी है। इसमें हैंड बैग्स हैं, ज्वेलरी है, जैकेट तो बड़ी खूबसूरत है कि वो अपनी जिद्दत के मुताबिक जीन्स की जैकेट है, लेकिन उसको इस तरह से सिंधी सकाफ़त के रंगों में भरा गया है कि बड़ी खूबसूरत और नुमाया हमें नज़र भी आ रही है। और ना सिर्फ ये तमाम तर चीज़ें हैं, आगे मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले तो वो सिंधी अजरक और सिंधी डिज़ाइन जो एक रिवायती डिज़ाइन है उसी से मंसूब कपड़े और शॉल्स भी यहाँ पर मौजूद है और ये भी एक तवज्जो की मरकज़ है। और ये रैलियाँ जो हमें दूर से ही नज़र आती हैं और सिंध की सकाफ़त को उजागर करती हुई नज़र आती हैं और हमें कहीं भी नज़र आती है तो हमें मालूम हो जाता है कि इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं सिंध से है और सिंध की दही ख़वातीन से है, उन मेहनत कश ख़वातीन से है जिसको दिन रात लगा कर जो है उस पर काम करती हैं। और यहाँ पर ख़ातून मौजूद भी हैं और काम कर भी रही हैं, इनसे बात करेंगे। क्या बना रही हैं आप और ये इस काम को क्या कहते हैं? रिली, ये काम है ना, ये हमारी रिली है, ये सिंध की है। और ये तकिया है, मुक्के वगैरह कम कच्चा बर्द हम सारा करते हैं। एक रैली बनाने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है? एक रैली बनाने में 2 साल लग जाता है। 2 साल बनी हुई है। 2 साल एक लंबा अरसा है, तो दिन रात उसमें काम करती रहती है? कितने? रात को नहीं मैं करती हूँ, दिन को करती हूँ। अच्छा, तो उसकी कीमत कितनी होती है 2 साल लगाकर एक रैली बन? ये रैली 2 लाख की है, ये 2 लाख की है, ये 50,000 की है, ये 50,000 की है। अच्छा, लोग खरीदते भी हैं, पसंद भी करते हैं? खरीदते हैं, पसंद करते हैं, खरीदते हैं। हमारे सिंध का रिवाज है, रस्म है। सिंध में कहाँ से हैं आप? उमरकोट से। उमरकोट। अच्छा, बेटियों की जहेज में ही बना के देते हैं? जैसम देती है, सालों लगा, सारे हमारा खानदान सारा बना था। सदियों से हमारा ये आ रहा है, दादी परदादी सारा ये काम करती। अभी आप क्या बना रही हैं? रिली, ये मैं बना रही हूँ। ये टुकड़ा रिली का है, यहाँ से शुरू होती है फिर आगे जाए रिली बनती है। एक अलग अलग पीस को? हाँ, पीस फिर जोड़ते ही सारा पीस जुड़ा हुआ। यकीनी तौर पर ये काम जो रैली का है वो तो एक उसकी नफासत, उसकी मेहनत उसमें दूर से ही नज़र आ रही है, लेकिन जो वक्त था उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना तवील वक्त लगता है एक रैली तैयार करने में। मतलब 2 साल का वक्त, और इसी तरह से वो बनाती हैं और आगे चल के अपने जो है वो जिस तरह उन्होंने बताया कि उनका रिवाज है, उनकी रिवायत है, उनकी सकाफ़त है कि बेटियों को जहेज़ में वो सारी चीज़ें दी जाती है। आगे सिंध की सकाफ़त जिसकी अजरक मैंने ख़ुद भी पहनी हुई, उसी से मंसूब वेस्ट कोट्स और दीगर चीज़ें भी हैं और ये भी स्टॉल खातून का ही है। इनसे भी बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं सिंध की सकाफ़त? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास ये हैंडमेड में सब एप्लिक में भी है, कढ़ाई हाथ के काम में भी है, अजरक में भी है। ये सारा हम अपना खुद करते हैं घर में और ये हमारा काम बस सिंध की सकाफ़त है और हमारे सिंध का ही काम है। तो हमें हम सक्खर से। सक्खर की खातून भी अपने फ़न का, अपने हुनर का मुज़ाहरा कर रही हैं और ये एक और दुपट्टे जो हमें ज़्यादातर अब रिवाज में नज़र आते हैं कि ख़वातीन इनको पसंद करती हैं और मुख्तलिफ़ कपड़ों के साथ इनकी ख़रीदारी करती हैं। चुनरी का दुपट्टा शायद इसको कहते हैं और किस तरह से तैयार होता है, ये क्या? अच्छा, चुनरी पहले तो सफ़ेद कपड़ा होता है, इसके बाद इसका प्रिंट छपाई ब्लॉक लगते हैं, ब्लॉक के बाद इसका चुनरी हाथ से बनी जाती है।
इसके बाद जो है कलर होता है, फिर 3 कलर 4 कलर के लिए प्लास्टिक से बंधाई करनी पड़ती है। बंधाई करके फिर जो है एक कलर करके फिर उसको खोल के दूसरा कलर के लिए भी बंधाई करनी पड़ती है। इसके बाद उसको पानी से धोकर 3-4 पानी से निकाल के फिर उसको ऊपर सुखा देते हैं। उसके बाद तैयार बिल्कुल इस तरह जो है चुनरी बन के नज़र आ रही है। मुख्तलिफ प्राइस है, 4000 रुपया है, 2000 है, 5000 इस तरह है। कहाँ तैयार होती हैं, आप कहाँ से आए हैं? जी हम बदीन से आए हैं। हाँ बदीन से आए हैं। तकरीबन 2 सदियों से मेरे दादा दादी वो काम करते थे। अच्छा, कराची में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बनाने का? कराची में बन रही हूँ जी, कराची में भी बननी है। खजूर बाज़ार में हमारे रिश्तेदार है, खतरी है, वो बनाते हैं खजूर बाज़ार में। आगे चलते हैं और इसी रिवायत का एक और हसीन इम्तिज़ाज हमें यहाँ खुस्सा की सूरत में नज़र आ रहा है, जो तो ना सिर्फ सिंध, ना सिर्फ पंजाब बलूचिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक रिवायत के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये खूबसूरत रंग बिरंगे खुस्से हैं जिनके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, और ये सिर्फ सिंध तक या कराची तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क भर में ही हमें ये जो है वो नज़र आता है। ख़वातीन पसंद करती हैं और उसको पहनती हैं। आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और ख़वातीन क्या ख़रीदारी कर रही हैं। क्योंकि रंग बिरंगी चीज़ें हैं इस फेस्टिवल में और ख़वातीन से मंसूब ज़्यादा है, क्योंकि ख़वातीन की पसंदीदा चीज़ होती है ख़रीदारी करना। उसी से मुतालिक स्टॉल्स हैं और उन्हीं से मुतालिक चीज़ें हैं। आगे चलकर हमें एक और ख़ूबसूरत सा एक स्टॉल नज़र आया जिसमें हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी के जो कपड़े हैं, जो कि अब तो बिल्कुल ही नायाब हो चुके हैं। और ख़वातीन अक्सर ऐसे फेस्टिवल्स में या ऐसे मौक़ों की तलाश में होती है जहाँ उनको इस तरह से उनकी मर्ज़ी के हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी के कपड़े मिले, जिस पर मेहनत तो और नफासत जो है वो वाज़े ख़ुद होती है। स्टॉल मालकिन फिर एक ख़ातून है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बताइएगा इस कढ़ाई को क्या कहते हैं, कितना वक्त लगता है इसको बनाने में? इसको कच्चा टांका कहते हैं। हर एम्ब्रॉयडरी का अपना है। ये जैसे ये कच्चा टांका है, वो चवड़ कांच है जो कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पहना जाता है, और ये मिरर वर्क जिसे कांच वर्क भी कहा जाता है। इसके प्राइस जो है रेंज करते हैं 8000 टू कुछ ऐसे हैं 50-80 1 लाख तक भी चले जाते हैं, और बनाने में 2 मंथ 3 मंथ इस तरह डिपेंड। एक सूट बनाने में 2 महीने? इससे भी ज़्यादा, कभी कभी इससे भी ज़्यादा 3-4 मंथ, क्योंकि इस पर बहुत हैवी वर्क होता है। आप देखें कि जितना काम फ्रंट पर है शर्ट की, उतना ही काम शर्ट की बैग दुपट्टा, तो ये तकरीबन 3 मंथ जितना एक ड्रेस पर लग जाता है। मौका कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुनक्किद किया है कि पूरी सिंध से ख़वातीन और मर्द जो हुनरमंद हैं अपनी चीज़ें लेके यहाँ आए हैं, और उन्होंने आके यहाँ डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को चीज़ें दिखाई हैं, उनको सेल किए हैं और लोगों ने परचेज़ की है और बड़ी दिलचस्पी का इज़हार किया है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि कल्चर डिपार्टमेंट चाहता है कि मिडिल मैन का जो है वो रोल ख़त्म हो जाए, और जो हुनरमंद है, जो हम सकाफ़त की बात करते हैं, लेकिन वो जो सकाफ़त को उजागर करने वाले हाथ हैं वो उनको वो उजरत मिलती नहीं है। लेकिन ये इस फेस्टिवल से लोगों को अवेयरनेस आएगी और डायरेक्ट उन लोगों से चीज़ें ख़रीदेंगे, और फिर लोगों से मिलने का यहाँ मौका फ़राहम किया है कल्चर डिपार्टमेंट ने। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है, और ऐसे इवेंट जो है वो लगने चाहिए ताकि लोग जो है अपनी सकाफ़त की चीज़ें जो है वो ख़रीद सकें। माशाल्लाह से इस फेस्टिवल तो बहुत अच्छा है, और मुझे एक चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि ख़वातीन के हाथों की बनी हुई चीज़ें जो कारीगरी है वो यहाँ जिस तरीके से नज़र आ रही है वो बहुत कम कराची के हमारे शहरों में बहुत कम नज़र आती है। इस टाइप के फेस्टिवल जब होते हैं तो हमें ये सारा रंगारंग सब नज़र आ रहा होता है, और यही वजह है कि इस वक्त मैं यहाँ स्टॉल पर खड़ी हूँ और मैं इनसे चीज़ें भी ले रही हूँ, और बहुत खुशी है कि ये भाई लोग हमारा ख्याल भी करते हैं। ये नहीं कहते कि कराची के हैं तो महंगा हो जाए, कुछ है ये वाकई बहुत रिजनेबल अमाउंट में भी चीज़ें हम लोग को दे देते हैं। मैंने आज अपने सिंध कल्चर सकाफ़त की ये कोटी ख़रीदी है। इसकी मुझे बड़ी तलब थी क्योंकि 2 दिसंबर को हमारा वैसे ही कल्चरल डे आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह कि इस कल्चरल डे को हुकूमत सिंध ने जो बनाया है, ये कराची शहर में सब लोगों की मोहब्बत, यकजहती और अमन के पैगाम के लिए ऐसे प्रोग्राम करवाते हैं। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हम मजबूत कौम बनकर रहें। माशाल्लाह यहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं उनका तो कमाल है, इतनी सस्ती चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में यहाँ लोग बड़ी शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, मर्द हों, ख़वातीन हों। शॉपिंग बहुत अच्छी हो रही है। कल्चरल डे की वजह से हमें इस तरह की चीज़ें भी मिल रही हैं।
जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और हमारे यहाँ ये कराची में पहली बार इस तरह का इवेंट हो रहा है, और घर बैठे जो औरतें काम कर रही होती हैं उनको दिखाया जा रहा है कि वो यहाँ पर इस तरह क्या कितनी मेहनत से ये चीज़ें बन रही होती हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, यहाँ पे लोग आएँ और देखें। अभी यहाँ पर मैंने सुना ये 3 दिन तक का है, तो लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। ये काम देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी जो कीमत है, जिस तरह से उन्होंने वक्त बताया और मेहनत बताई, उसके लिहाज से भी हमें जो कीमत उन्होंने 8,000 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस बताई वो भी हमें कम लग रही है, क्योंकि मेहनत जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनसे बात करके ये भी हमें अंदाज़ा हो गया कि ये सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल सिर्फ सिंध वालों के लिए महदूद नहीं रहा, सिंध की हुनरमंद ख़वातीन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बलूचिस्तान से भी ख़वातीन यहाँ ये स्टॉल लगाई और अपने हुनर का मुजाहरा कर रही हैं। और ये सिर्फ एक सकाफ़ती तबादला, ये सकाफ़ती फ़रोग़ नहीं है, बल्कि एक कारोबारी इश्तराक और उसके फ़रोग़ के लिए भी काम किया जा रहा है कि हुनरमंद ख़वातीन को सामने लाया जा रहा है और उनके कारोबार में वसअत के लिए ये एक फ़ेस्टिवल जो है वो खुशाइंद साबित होगा। और साबित हो भी रहा है कि ख़वातीन ख़रीदारी भी कर रही हैं और आगे के लिए भी उनसे कांटेक्ट कर रही हैं। ये था आज का तमाम तर फेस्टिवल का अहवाल जो हमने आपसे शेयर किया, और ये फ़ेस्टिवल सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल 3 रोज़ तक यानी 30 नवंबर तक कराची में समंदर किनारे जारी रहेगा।